हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस टारगेट बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, नवोदय स्कूल हो, सीएचएस हो, मिलिट्री स्कूल हो, या किसी भी तरीके की जो स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं उसके अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये टारगेट बैच आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इस टारगेट बैच के अंदर हमने काफी कुछ सिलेबस कंप्लीट किया है और जो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था वो इंग्लिश का सिलेबस हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने वर्ब क्या होती है, उसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके बारे में बात करी थी। रही बात वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो काफी क्वेश्चंस आपको नहीं बने थे जो टेंसेस से रिलेटेड थे। अगर आज आप ये लेक्चर्स बहुत अच्छी तरीके से करते हो और फिर वापस से जो वर्ब के क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो आपको क्वेश्चन समझ भी आएंगे और आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे भी। तो आज हम टेंसेस के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले कि हम टेंसेस के बारे में बात करें, कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ जो टेंसेस के इंपॉर्टेंट चार्ट्स हैं उनको हम समझेंगे, कैसे हम उसको याद रख सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले हमेशा की तरह अपने रूल्स को हम याद दिलाएंगे आप सभी को कि यार अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है या ऑनलाइन में किसी के साथ भी पढ़ रहे हो ना, नोटबुक और पेन अपने पास में होना चाहिए। अगर आपको जो पढ़ाया जाता है उसको खुद के वे में नोट्स बनाइए उसका, ठीक है। और वीडियो देखते समय बीच में छोड़ करके नहीं जाना है भाई, ये आपको ध्यान रखना है कि यार कभी बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीजें आपको समझ आती है, कुछ चीजें देर से समझ आती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होती है। अगर आपने वर्ब्स को अच्छे से नहीं समझा है तो टेंसेस कैसे समझ पाओगे? यानी कि अगर आप रिवीजन करते रहोगे तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा। क्लास के बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत बन जाते हैं, जो नहीं बनते वापस से देखिए उसके बारे में, उसके पीछे के लॉजिक्स को खुद भी सर्च करिए कि क्या होगा। करेक्ट। और डेली का होमवर्क आपको डेली करना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यार वीडियो देखते समय कंप्लीटली फोकस रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वीडियो देख रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और चला गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो सिलेबस ट्रेकर सीट है उसको फिल करिए जो आपको ऑफलाइन मिली हुई है, अगर आपने हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है तो। और एप्लीकेशंस डाउनलोड करके आप चैट के माध्यम से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। नोट्स अगर किसी को चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो भी मिल जाएगा उसको। अगली क्लास अटेंड करने से पहले पिछली क्लासेस का रिवीजन आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें मिलेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। टेंस के फॉर्म्स यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, टेंस फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 9th क्लास, करेक्ट, ये हमारी है क्लास 9th के लिए हमारी चैप्टर नंबर 12 और टेंसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता हो कि इस बैच के अंदर हमने काफी कुछ सिलेबस कवर कर लिया। ये पूरा मैथ्स का सिलेबस है आपके सामने, ये पूरा साइंस का सिलेबस जो हमने कवर किया है, सोशल स्टडीज हमने कवर किए पूरे इंपोर्टेंट चैप्टर्स। इसके अलावा ये जो आपकी इंटेलिजेंस है इसको भी हमने कवर किया हुआ है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इंग्लिश के भी चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं जिसको हमने अरेंज किया हुआ है। बिगिनर्स में पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। इंटरमीडिएट जो टॉपिक्स हैं, जो एलिमेंट्री टॉपिक्स जिसको आप कह सकते हो, जिसमें ग्रामर के रूल्स वगैरह लगने वाले हैं। वर्ब क्या होती है, इसके टाइप्स को हमने समझ लिया है, डिफरेंसेस को समझ लिया है। और आज हम बात कर रहे हैं टेंसेस के बारे में। फिर इसके अलावा मॉडल समझेंगे, मॉडल्स क्या होते हैं, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर प्रीपोजिशंस, और इसी तरीके से हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और हम इसी तरीके से ये वोकैब वाले टॉपिक्स होंगे, फिर सेंटेंस के ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, फिर उसका कंप्रिहेंशन और एप्लीकेशन, यानी कि कैसे इन सारी चीजों का हम एक पैसेज के अंदर यूज करते हैं। अब क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि सर टेंसेस क्या होते हैं। देखिए बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि यार टेंस क्या है, जो आपको ये बताता है आपके प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में और पास्ट के बारे में। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही आपके टेंस होती है 3। यानी कि ये हमें किसी भी टाइम, एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बताता है, उसको हम टेंस कहते हैं। और आपको भी पता है कि टेंस को कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टेंसेस तो आपके जो बेसिक्स देखा जाए तो एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसको हम कहते हैं यार प्रेजेंट में जो चीजें चल रही है, जिसको हम कहते हैं वर्तमान, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल हिंदी में। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल, क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य, भविष्य काल। क्लियर है? अब
हर एक टेंसेस के ये 4 पार्ट होंगे, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि इस तरीके से अगर देखा जाए तो टोटल जो आपके टेंसेस जो हमें रीड करने, जो पढ़ने, जो समझने हैं, वो है आपके कितने? 12। बस अगर आपने इन पे कमांड कर ली अच्छी तरीके से तो आपको सारे टेंसेस अच्छी तरीके से ना सिर्फ समझ में आने लगेंगे, बल्कि आप कैसे एक टेंसेस से दूसरे में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे सेंटेंसेस बना सकते हो, इसके बारे में भी आपको काफी आइडिया लगने वाला है। राइट, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यार हर एक टेंसेस को हम कैसे समझेंगे, कैसे उसको पहचानेंगे। एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है मेमोराइज करने के लिए। जब मैं 7th क्लास में था तो एक हमारे क्लास टीचर थे, उन्होंने ये चीज सिखाई थी हमें, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। और एक बार जब हम अपनी बोलचाल की भाषा में कोई चीज समझ जाते हैं ना, तो वो चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ भी आने लगती है। तो कुछ इस तरीके से एक पोएम कह सकते हो, या एक तरीके से मेमोराइज करने की टेक्निक्स कैसे हैं। पहली ट्रिक, अगर हिंदी का कोई सेंटेंस है तो आपको क्या है, हूं, हो, अगर इस टाइप से सेंटेंसेस आएंगे तो उनको प्रेजेंट टेंस मानना है। जैसे मैं घर जाता हूं, राइट, मैं पढ़ता हूं, मैं लिखता हूं, मैं खेल रहा हूं, केवल लास्ट वर्ड देखना है, हूं, हो, को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, यानी कि मैं वहां गया था, वो आई, इस तरीके के सेंटेंस। एक आपको ओवरव्यू देने के लिए, ताकि आप ये जान पाओ कि ये टेंसेस कौन से हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अभी केवल 3 ही समझना है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, राइट, है, था, पास्ट, और होगा, गागेगी, फ्यूचर मानो। तो कैसे याद रखोगे? है, हूं, हो को प्रेजेंट जानो, था, थे, थी को पास्ट, गागेगी को फ्यूचर मानो। ऐसे सारे टेंस पहचानो। आप कैसे आप पहचान पा रहे हो सर? देखिए, कोई भी आप एक सेंटेंस ले लो, मैं वीडियोस देख रहा हूं, कहां पे देखना है? लास्ट वाला वर्ड। तो ये कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस, राइट। अब मैं वीडियो देख रहा था होता तो क्या हो जाता? पास्ट टेंस, राइट। मैं कॉल करूंगा, ठीक है, गा। मैं एडमिशन लूंगा पैड बैचेस में, तो गा, फ्यूचर की बात हो गई, तो ये क्या होगा? फ्यूचर मानो, ठीक है। और ऐसे सारे टेंस पे, यानी कि आपको ये समझ आ चुका है कि प्रेजेंट क्या होगा, पास्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। अब जो उसके टाइप्स हैं उसके बारे में हम समझते हैं कि उनको कैसे आप समझ पाओगे। तो ये एक और पोएम है, इसको आप ध्यान रखो, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें आप समझ पाओगे। बहुत ही फेमस ये पोएम है, राइट। क्या है? कुछ इस तरीके से आपको समझना, बिल्कुल यूनिक वे है ये पढ़ने का, बिल्कुल यूनिक वे। ये आपको याद हो गया। अब दूसरी ट्रिक समझो, से तक आकर समय बताए। सेंटेंस में से तक आकर समय बताना चाहिए, यानी कि मैं, किस टाइप का सेंटेंस होगा? मैं 2 घंटे से, क्या आ रहा है? से आ रहा है और समय बता रहा है। से तक आकर समय बताए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाए, यानी कि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। लेकिन वो किस पे डिपेंड करेगा? वो अगर है, हूं लास्ट में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। था, थे, थी आ रहा है अगर से तक आकर समय बता करके, तो क्या होगा? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर वो गागेगी आ रहा है तो क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मैं 2 घंटे से खेल रहा था या पढ़ रहा था, जो भी है, था आ गया, राइट। क्या आ गया यहां पे? था। तो आपको क्या समझना है? सर ये था है तो आपने हमें इससे सिखा दिया है कि जो था है तो वो पास्ट टेंस होगा। तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट में है। पास्ट में ये कौन सा है? अभी हमने देखा से तक आकर समय बता रहा है,
यानी कि पास्ट का कौन सा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। पास्ट का कौन सा है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, राइट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको ये बातें समझ आई। पहली लाइन का मतलब, सीतक आकर समय बतावे, रहा रही होवे तो, अगर केवल रहा रही है, केवल रहा रही आवे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। रहा रही आवे तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। सारे टेंसेस से पहचान लोगे आप आसानी से, बस 2 पोएम याद रखना है, सारे टेंसेस इसी पोएम से बनेंगे। ध्यान रखो, रहा रही आवे तो क्या होगा, टेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। यानी कि किस तरीके से होगा, जैसे मैं आपको याद करा रहा हूं। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ आ गई है। आपने बोला सर रहा रही आना चाहिए, रहा रही रहे जो भी आना चाहिए, तो रहा आ गया यहां पे, इसके साथ में क्या आ रहा है हूं हो, तो कौन सा होगा, प्रेजेंट। प्रेजेंट का कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चुका चुकी होवे तो परफेक्ट कहलावे, मैं जा चुका था, मैं कर चुका हूं, तो चुका चुकी आएगा। अगर हूं आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट, और बाकी जो बच गया वो सारे सिंपल होंगे। जो बच गए ना वो सिंपल है, केवल है हूं आ रहा है या फिर था थे थी आ रहा है आगे की आ रहा है, तो वो सिंपल होगा। ये 2 पोएम से आप, आई होप कि पहचानना तो आपको आ गया है। पहचानना आ गया है ना, तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। पहचानना आ गया है तो कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। मोस्ट जो सेंटेंसेस हिंदी के होंगे, 90% सेंटेंसेस आप इनसे जज कर पाओगे आसानी से। लेकिन आप बोलोगे सर ये कौन सा टेंस है, वह, अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वह उसके साथ भाग गई। अब कैसे पकड़ोगे सर, ये तो हम नहीं पहचान पा रहे हैं। अरे भैया इससे पढ़ के ही पता लग रहा है, पास्ट की बात है, गई गई बीत गई। बीती बात के लिए हम पास्ट का यूज करेंगे, बीती बात के लिए पास्ट का यूज करेंगे। तो ये पास्ट का सिंपल है, ना रहा रही मिल रहा है ना चुका चुके मिल रहा है, तो पास्ट का क्या है, सिंपल है, राइट। वो उसके साथ भाग गई, ये भाग चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट। अच्छा, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसको हम इंग्लिश से भी जज कर लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन 90% आप इससे जज कर पाओगे। एक मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आइडिया दे दिया। और मुझे याद है कि जब मुझे 7th क्लास में चीज सिखाई गई थी, और आज भी मुझे याद है, बस ये पोएम याद है मुझे। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें क्या है भाई, जी चार्ट। ये चार्ट अगर आपने समझ लिया, ये 12 के 12 टेंसेस हैं भाई, ये 12 के 12 टेंसेस हैं। ये पहचानने का उनका हिंदी में तरीका है। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब से, सर दिमाग मेरा खराब हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है भाई, मैंने आपको वर्ब में पढ़ाया था हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैंने बताया था वर्ब के टाइप्स जब पढ़ाए थे तो ये सारी चीजें बताई थी। और ये वर्ब के फॉर्म्स कौन से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, राइट। किसी किसी में आईएनजी भी लगेगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना है। एक एक करके हम टेंसेस के बारे में डिटेल्ड में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करते हैं। इसमें आएगा ता, ते, ती। अच्छा, जब सिंपल सेंटेंसेस होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं। तो आप मेरे से पूछोगे सर इसमें डू डज भी यूज होगा? बिल्कुल भी डू डज यूज होता है, बिल्कुल डू डज यूज होता है, डू भी यूज होता है और डज भी यूज होता है। सर ये किस किस के साथ यूज होते हैं, मैं लिखते जा रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, या फिर किसी का भी नाम हो उसके साथ डज, डज आएगा, राइट। और डू किसके साथ होगा? आई, वी, यू, दे, या फिर एक से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे हम डू का यूज कर देंगे। तो ये इसका हिडन है वर्ब इसके अंदर। ये प्रेजेंट सिंपल की बात है। अब इसको मैं एक सेंटेंस से बना देता हूं, राइट।
एग्जाम्पल सारे देखो। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका देख रहे हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस। एक एग्जाम्पल लूंगा और उसी में सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, राइट। एक ही एग्जाम्पल चलने देते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा हिंदी में, मैं पत्र लिखता हूं, राइट। तो क्या होगा? आई, राइट। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। लेकिन अगर ये होता कि क्या मैं पत्र लिखता हूं, क्वेश्चन होता, तो क्या होता? यहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। कौन सी? डू या डज, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, राइट। तो यहां पे क्या होगा? अब आपको पता है किसके साथ यूज करना है डू का? आई के साथ। तो यहां पे क्या होगा? डू आई राइट अ लेटर। और मैं पत्र नहीं लिखता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर है? आपको ये याद रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस लगता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, ठीक है। आपको बेसिक फोकस किस पे करना है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। यहीं पे ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। यहां पे डिड लगता है, यहां पे क्या लगता है? डिड लगता है। डिड का यूज सभी के साथ होता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, दूसरे टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे आएगा। पहचानने का तरीका, इज एम आर यूज होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है? इज एम आर। और मैं एक बात आपको बता दूं, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होंगे, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस होंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। अब देखिए ध्यान से, ये बात आपको नोट डाउन कर लेनी है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं सर, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, अब सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का एक जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो मैं आपको बता देता हूं कि उसमें आईएनजी आएगा। आपको ये याद रखना है। ये आपने लिख लिया, इसको रफ कर देता हूं। क्लियर है? क्या आएगा? आईएनजी आएगा। कैसे आपको याद रखना है ये सारी बातें? देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, राइट। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया अपना, राइट। इसके अलावा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये टेंसेस देख लो, ये जितने भी कॉन्टिन्यूअस वाले टेंसेस हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसमें आ गया, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें जो आपकी वर्ब आएगी, मेन वर्ब, मेन वर्ब में क्या आएगा? उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा। क्या? उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना है, ये आपको याद रखना है भाई। तो देखिए कैसे आ रहा है, यहां पे आईएनजी दिख रहा है, यहां पे आपको आईएनजी दिख रहा है, यहां पे आईएनजी दिख रहा है, यहां पे आपको आईएनजी दिख रहा है, यहां पे आईएनजी दिख रहा है, यहां पे आईएनजी दिख रहा है। बिल्कुल सर, एक बात बिल्कुल हमें अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है, हमें ये बात अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। कॉपी में नोट डाउन करना है। आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसमें। क्या इंपॉर्टेंट है भाई? इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी परफेक्ट होते हैं, परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं, केवल परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज होगी। याद रखना है, क्या? मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। सर आपने तो हमें ये परफेक्ट का भी बता दिया पूरा का पूरा। कभी गलती नहीं करना, कभी भी गलती नहीं करना है, कभी भी गलती नहीं करना है।
अब देखो, जो पास्ट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल तो मैंने ऑलरेडी बता दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस हो। पास्ट सिंपल में जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव को छोड़ करके, नेगेटिव इंट्रोगेटिव को छोड़ करके केवल पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट में, और फ्यूचर की बात करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं है, विल सेल का यूज करते हैं। यहां तक आपको कहानी क्लियर है क्या? तो मैं सबके एक एग्जांपल्स दे देता हूं, सभी के एग्जांपल देता हूं। ये मैंने प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपको एग्जांपल दे दिया, राइट। अब मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जांपल देता हूं। किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। राइट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचानने का तरीका आपको पता है, जैसे कि मैं पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज, फिर एम और इसके बाद में आर। इनका यूज कहां पे करना है इसको भी देख लो, ये याद रखना है आपको। आई के साथ में एम का यूज होगा, ये आपको पता है, राइट। ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम, क्या यूज होगा? इज। आर का वी, यू, दे। क्लियर है? वी, यू, दे। तो यहां पे क्या देखना है आपको? आई, आई के साथ क्या यूज होगा? एम। क्लियर है? वर्ब इसमें क्या है? राइट, राइटिंग हो जाएगा। क्यों? अभी हमने पढ़ा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, और जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें आईएनजी ही आना है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें आईएनजी ही आना है। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर मुझसे अगर कोई पूछे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होगा, चलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी देख लीजिए। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है वॉज वर्ब, राइट। तो किसके साथ में ये यूज होगा? यू, वी, दे या फिर एक से ज्यादा लोग। तो यहां पे आई, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। सेंटेंस में क्या होता? मैं एक पत्र लिख रहा था, यहां पे क्या चेंजेस होना था? मैं एक पत्र लिख रहा था। लिख रहा था, क्या होगा? आई वॉज, आई वॉज होगा। क्यों? आई के साथ वॉज, आई वॉज राइटिंग। इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म में आएगी, राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? तो ये जो चीजें है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, इससे पहले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल का। पास्ट सिंपल होता तो डिड आ जाता, और डिड का यूज सभी के साथ होता है। जैसे डिड कैसे आता? पास्ट सिंपल होता था। यहां पे अगर ये पास्ट सिंपल होता तो पहली बात तो ये होता मैं पत्र लिखता था, या मैंने पत्र लिखा, ये होता मैं पत्र लिखता था, मान लो ये होता। तो क्या होगा? आई,
वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है इकलौता ऐसा टेंस है पॉजिटिव में, तो आई राइट की सेकंड फॉर्म रोट अ लेटर। अगर क्वेश्चन पूछते तो क्या होगा, डिड आई राइट अ लेटर, डिड आएगा, डिड आई। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है क्वेश्चन पूछने में या फिर नेगेटिव में, तो डिड आई राइट अ लेटर। क्लियर है? प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये पास्ट सिंपल ये वाला। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं, सेम वही सेंटेंस लेंगे, मैं पत्र लिख चुका हूं। इसमें दो मेन हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी, हैज एंड हैव। हैज का यूज किसके साथ करते हैं भाई, वही ही, शी, इट या फिर किसी का नाम। हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे का यूज करेंगे, इसके साथ में हैव। ही, शी, इट या फिर किसी का नाम होगा तो उसके साथ यूज करेंगे हम हैज। और यहां पे देखिए आई है तो क्या होगा, आई। आई के साथ क्या यूज करना है, हैज नहीं हैव, आई हैव। इसमें हमेशा कौन सी फॉर्म आती है परफेक्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जितने भी परफेक्ट टेंसेस है उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन अ लेटर। सर अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तब, पास्ट परफेक्ट होता तो क्या होता, यही हो जाता आई हैड। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड, जो कि सभी के साथ यूज होती है, सभी के साथ यूज होता है। तो आई हैड रिटन अ लेटर। क्लियर है? इसी तरीके से इसमें हैज हैव आ जाता है, हैज बीन हैव बीन आ जाता है। जब हम नेगेटिव यूज करते हैं तो हैज नॉट बीन, ध्यान रखना, इसमें भी जब नेगेटिव यूज करेंगे तो हैव नॉट बीन। लेकिन इसमें टाइमिंग भी आती है, सिंस फॉर भी आता है, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, उसको भी हम देखेंगे और फिर मैं इसके सेंटेंसेस कराऊंगा। विल सेल आपको पता है फ्यूचर में यूज होता है, तो ये अगर आपको टेबल याद है तो डेफिनेटली आप चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाओगे और सीख भी पाओगे। चलिए कुछ और चीजें हैं जिसको समझते हैं हम। चलिए अब देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा एक फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसी तरीके से आप यूज कर सकते हो सारे टेंसेस में। मेन आपको किसमें ध्यान रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल का ध्यान रखना है और पास्ट सिंपल के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डिड आता है और इसमें यस या यस लगा दिया जाता है डू डज के साथ में। और नेगेटिव वाले में हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट का यूज होगा और जब क्वेश्चंस करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, पहले सब्जेक्ट से पहले होगा। और अगर यदि निश्चित टाइम दिया हो तो उसकी जगह पे सिंस और फॉर का यूज करेंगे। अब यहां पे देखिए ये एक पैटर्न है, जहां भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है ना, जहां भी हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है आपको इसी स्ट्रक्चर में ये हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेना है। इजे मार्क लगा दोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए आपको पता है सब्जेक्ट अगर इजे मार है, हेल्पिंग वर्ब तो इजे मार प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है वो हमने उसी टेबल में बता दी थी कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें आईएनजी लगेगा।
जितने भी परफेक्ट हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सिंपल की बात कर लें तो फ्यूचर सिंपल में जो है वो आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और प्रेजेंट सिंपल की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पास्ट सिंपल में अगर हम बात करते हैं तो डिड आता है, और इसके अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म, नहीं तो वर्ब की डायरेक्टली सेकेंड फॉर्म आती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, लिख लो आप। देखिए मैं फटाफट फास्ट रिवीजन एक ही बार में टेंसेस के चार्ट्स के थ्रू करा सकता हूं, नहीं तो एक पूरी क्लास में आपका प्रेजेंट सिंपल होता है, एक पूरी क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि आप बिल्कुल याद रखो चीजों को, टू द पॉइंट्स बात करें, सारी चीजों को समझे और आगे बढ़े। कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सिंस और यूज, सिंस और फॉर का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सिंस फॉर का यूज कैसे, किस तरीके के टेंसेस में होता है उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट, जैसे मान लो यहां पे लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये सेंटेंस कुछ ऐसा होता, मैं सुबह से एक पत्र लिख रहा हूं। समझना मेरी बात ध्यान से, यहां पे आ गया है टाइम, से तक आकर समय बतावे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलावे। सर आपने हमें सिखाई है वो टेबल, वो ट्रिक सिखाई है, हमें पता लग चुका है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये एग्जांपल है। सर इसकी स्ट्रक्चर में तो सिंस फॉर आता है, तो चलिए सिंस फॉर के रूल्स को समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये बना लेते हैं हम, आई हैव I have been, I have been, पत्र नहीं लिख रहा हूं तो have not been, क्लियर है। I have been writing, चूंकि ing आएगा, I have been writing a letter since morning, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर आपने यहां पे सिंस क्यों यूज किया। देखिए जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं ना उसमें टाइमिंग के लिए हम सिंस या फिर फॉर का यूज करते हैं, तो उसी से रिलेटेड हम रूल्स सीख रहे हैं, राइट। अगर पत्र लिख रहा था होता तो यहां पे हैड आ जाता, ठीक है। अगर इसके अलावा यहां पे पत्र लिख रहा होगा, फ्यूचर का होगा तो विल हैव आ जाता, विल हैव बीन, क्लियर है। तो चलिए, लेकिन सिंस फॉर तो आएगा सब में। तो सिंस का यूज किसकी जगह पे करते हैं भाई, सिंस का यूज इन चीजों में करते हैं, जैसे अगर सेंटेंसेस में ऐसा हो मैं बचपन से ये काम कर रहा हूं, स्टेज ऑफ लाइफ, राइट, तो यहां पे भी सिंस आएगा। लास्ट नाइट, सुबह से, मॉर्निंग से, दोपहर से ये काम कर रहा हूं तो लास्ट नाइट मिडनाइट आएगा। ऐसे ही 12 बजे से 12 o'clock तो सिंस आता। जून से, जुलाई से ये काम कर रहा हूं लगातार, तो जैसे वो जुलाई से पढ़ रहा है या वो अगस्त से पढ़ रहा है, तो इस तरीके का सेंटेंस होता तो भी हम सिंस यूज करते हैं। मंडे से, ट्यूसडे से ये काम हो रहा है तो भी सिंस। होली से, इस होली से अच्छी तैयारी कर रहा हूं तो भी सिंस। ईयर आता 2014 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, तो वहां पे क्या होगा, सिंस का यूज होगा। यस्टरडे होगा, टुडे होगा, टुमारो होगा, वहां पे क्या होगा, सिंस का यूज होगा। बाकी टाइम अगर अनफिक्स है, 2 दिन से, 5 महीनों से, 3 घंटे से, 5 सालों से, 2 वीक से, 5 मिनट से, तो इस जगह पे हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो सेंटेंस हमने देखा अगर वहां पे होता कि वो 2 दिन से, यहां पे सुबह से नहीं होता, 2 दिन से होता, तो यहां पे फॉर। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, 2 दिन के लिए, फॉर 2 days,
सकते हो, एप्लीकेशन पे छुट्टी चाहिए होती है तो यही बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और इस तरीके से आपका जो टेंस है, बहुत ही कम समय में सारे टेंसेस को मैंने कवर कर दिया, इंपॉर्टेंट चीजों को बता दिया। ये रूल्स अगर आपको याद रह गए तो आपके लिए तो बिल्कुल मजे आ जाएगा। मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा है? ये सिंस फॉर के लिए, जो कि आपको सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस को समझने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा आपको ये याद रखना है हेल्पिंग वर्ब, कोई सा भी टेंस हो उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर याद है आपको, और मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, कोई सा भी टेंस उसकी हेल्पिंग वर्ब अगर आपको याद है और उसके मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म यूज कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, आईएनजी यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। जितने भी परफेक्ट हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं आईएनजी लगेगा सर। सिंस फॉर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए है, राइट। डू डज का यूज प्रेजेंट सिंपल में होगा, डिड का यूज पास्ट सिंपल में होगा, डिड का यूज। क्लियर है? यही आपको पता रखना है, और ये इस टाइप से सेंटेंसेस आपके फ्रेम हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपने ये लिखा है अच्छी तरीके से और फिर ये समझ लिया है ना, ये टेबल में मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब सारी बता दी, राइट। हेल्पिंग वर्ब कुछ एग्जांपल्स के भी थ्रू बता दिया मैंने, और ये एक ट्रिक्स है जिससे कि आप टेंस को पहचान सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पकड़ना होगा, पहचानना होगा। वो पहचान लिया, पहचानने के बाद अच्छा इंग्लिश में सेंटेंसेस होंगे तो कैसे पहचानोगे? सर इंग्लिश में पहचाना तो और आसान है, आपको तो बस हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन लगा हुआ है सर, हमें पता चल चुका है कौन सा टेंस है। इज एम आर आएगा और उसके साथ आईएनजी दिख जाएगा, आप समझ जाओगे। तो हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब है उसमें कौन सी फॉर्म्स लग रही है, बस इन्हीं दोनों को अगर आप देखोगे सेंटेंसेस में तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। एक बार टेंस को पहचान लिया ना, फिर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे, कन्वर्ट करने का पूछे या कोई यहाँ पे क्या पर्टिकुलर फॉर्म आ सकता है, कुछ भी बता सकते हो आप सेंटेंसेस में, राइट। तो अब जाके वर्ब के जो क्वेश्चंस हमने करे थे ना लास्ट लेक्चर में, उसको प्रैक्टिस करना, डेफिनेटली बनेंगे भाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो हम बात करेंगे भाई क्वेश्चंस की, और हम फटाफट क्वेश्चंस करने वाले हैं। टाइम हमारे पास में बहुत कम है, सिलेबस को फास्ट ले चलना है भाई। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा भाई, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। काफी कुछ चीजें है ना, मैंने याद करवा दी टेंसेस में भाई। अगर उतना याद हो गया ना, गेम हो जाएगा आपका। बताइए क्या होगा? नाइदर ऑफ द गर्ल्स। बताइए क्या होगा? कोई भी गर्ल्स सर्टिफिकेट कलेक्ट करने नहीं आई। सो क्या होगा यहाँ पे? हैज कम। क्या होगा? हैज कम। नाइदर ऑफ द गर्ल्स हैज कम। चलिए आई, यार इसको तो आपको बताना होगा, अभी मैंने आपको समझाया। सिंस देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर है? आई, सर आई के साथ क्या यूज होता है? हैव। तो आई हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सर, हैज बीन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे आई है। तो हैव बीन स्टडी, ऑप्शन नंबर सी। कितना आसान है पकड़ना? आसान है या फिर नहीं है, आप खुद सोच के देखो। जो आपने नोट्स बना रखे हैं ना, उसको अपने सामने रखो, क्वेश्चंस देखो क्यों नहीं बन रहे। अब देखो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां पे देखो कौन सा टेंस है भाई, कौन सा टेंस है भाई, कौन सा टेंस है? When I arrived, Ram had just left. सर आपने तो हमें सिखाया है कि यहां पे had जो है वो किस में आता है? वो आता है सर पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट विल बी द मोस्ट करेक्ट आंसर। हमें केवल देखना है कौन सी यहां पे हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड होता है पास्ट परफेक्ट। चलिए आगे, इंडिकेट द टेंस आई हैव। यहां पे हैव है, पहचानना ध्यान से, यहां पे हैव है और ये सेंट है जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अब बता दो कौन सा टेंस है? सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या? बिल्कुल परफेक्ट,
बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने फिर से। आई रिसीव्ड, मैंने बताया इकलौता ऐसा टेंस जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। दो ही ऐसे टेंसेस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं देखने को मिलती है, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसमें होता क्या है ना, छुपी हुई होती है, नेगेटिव इंटरोगेटिव में निकल करके आती है। डू डज और डिड, डिड आता है पास्ट में, तो कौन सा होगा, पास्ट सिंपल टेंस। बहुत सिंपल था, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इकलौता ऐसा टेंस है। बाकी नेगेटिव इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, डिड आता है। आई हैड नॉट माई वर्क व्हेन हरी केम टू सी। देखिए सर इसमें तो हेड लगा हुआ है, सर हेड लगा हुआ है ना तो पास्ट परफेक्ट होगा, हेड है ना तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। सॉरी पास्ट, ठीक कर रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच। विल फ्यूचर है सर, विल सेल तो फ्यूचर में आता है सर। पूरा हमने चार्ट पढ़ लिया अच्छी तरीके से। विल सेल फ्यूचर में आता है, फ्यूचर सिंपल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIES ड्रिंक्स किस में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है। अगर इसी का नेगेटिव पूछता तो क्या बनाते, कमेंट करके बताइए। इसी का नेगेटिव अगर पूछता तो क्या बनाते, कमेंट करके बताइए। सी ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, इसका नेगेटिव करके बताइए। चलिए, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चलिए, द जिप्सीज a few days ago have left, had left। अच्छा, यहां पे है ना अगो मतलब होता है पहले, पहले की बात हो रही है। पहले की जब बात हो रही है तो सिंपल सी बात है सर, पास्ट का कुछ ना कुछ आएगा, बिल्कुल, तो लेफ्ट होगा। क्यों लेफ्ट होगा, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी डायरेक्टली। लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, लीव का सेकंड फॉर्म होता है लेफ्ट, और हमने ये पढ़ा हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, लीव का लेफ्ट, राइट। ओके, चलिए। अच्छा, हैड लेफ्ट क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये जो टेंस है हमारा, अगर हेड की बात करते हैं हम, तो ये जो टेंस होता है वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होता, क्योंकि यहां पे डायरेक्टली बात हो रही है। जिप्सीज लेफ्ट। द मैकेनिक डैश सिंस दिस मॉर्निंग। अब सिंस दिस मॉर्निंग आ रहा है, ध्यान से देखना, सिंस दिस मॉर्निंग आ रहा है ना, सिंस आ गया, दिस मॉर्निंग आ गया, यानी कि ये जो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसी में तो हैज बीन, हैव बीन आता है, तो मैकेनिक के साथ आएगा हैज बीन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आई हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है जी। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, नो, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, थर्ड फॉर्म होती है नोन, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोस्ट करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द इंजीनियर्स डैश दिस ब्रिज सिंस लास्ट ईयर। सिंस आया है, खुद ही बता सकते हो कि हैव बीन रिपेयरिंग आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, हैव बीन रिपेयरिंग आएगा। आई टोल्ड मी दैट ही हैड फिनिश्ड, खत्म कर चुका था, हैड फिनिश्ड। द हाउस वाइफ डैश द केक बर्निंग एंड रैन टू स्विच ऑफ द ओवन। तो उसने क्या किया, सबसे पहले स्मेल, क्या होगा, स्मेल्ट, इसकी सेकेंड फॉर्म, स्मेल का स्मेल्ट।
स्टूडेंट लर्न देयर लेसन डेली, ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल टेंस था। दे जर्नली हैव बीन स्टडिंग, नहीं, हैव बीन स्टडिंग नहीं, ऑप्शन गलत है। बताइए इस ऑप्शन में से क्या होगा? टेक, टेक्स, टेकिंग या इज टेकिंग, क्या होगा मोस्ट करेक्ट आंसर? तो जनरली टेक्स। क्यों? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट सिंपल ये अलग क्वेश्चन है। दे जर्नली टेक्स, टेक होगा, टेक। दे जनरली टेक, टेक्स, ये तो आ ही नहीं सकता एक्सरसाइज में यार, ये सेंटेंस ये गलत है ना, टेक नहीं होगा। दे जनरली डू एक्सरसाइजिंग, डू आना चाहिए, डू ऐसा कुछ है नहीं ऑप्शन में। दे जनरली डू एक्सरसाइज इन पार्क। माई फ्रेंड्स यूजुअली, अगर आप इसमें करना भी चाहते हो ना, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, या तो डू होगा, अगर इसके अकॉर्डिंग टेक ले सकते हो, टेक अगर लेना हो तो, बाकी डू होगा। दे जनरली डू एक्सरसाइज इन द पार्क। माई फ्रेंड्स यूजुअली डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून, डू नॉट स्लीप इन द आफ्टरनून, राइट। द ट्रेन, बताइए इसका करेक्ट क्या होगा? द ट्रेन लीव्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, प्रेजेंट सिंपल। डू यू सी अ चाइल्ड, इज कमिंग होगा, वर कमिंग, एम कमिंग, एम कमिंग। अ चाइल्ड इज होगा या फिर वर होगा, एम होगा या आर होगा। तो यहां पे कह सकते हो यार डू यू सी, ये अलग चीज है, इज कमिंग। outside the old hut, outside the hut, ये वर्ड नहीं, outside the hut, so option number D will be the correct। चलिए लास्ट क्वेश्चन किया, we, बताइए इसका आंसर खुद बताएंगे आप लोग, मैं नहीं बताने वाला, बहुत बार बता चुका हूं इसका, खुद बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर कमेंट करिए, दिस You should comment this answer। हिंट दे देता हूं, since 9 AM दिया हुआ है, तो यहां पे क्या होगा? we है यहां पे, तो we के साथ क्या यूज करोगे? has, देखो ये तो पता है आपको, has been, have been आएगा इसमें, लेकिन क्या आएगा ये आपको बताना है, करेक्ट। चलिए, आई होप कि आपको ये चीजें समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, कोई डाउट नजर आता है, तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो चैट के माध्यम से। हमारी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए। भाई क्या कंप्लीट कर लिया है हमने? ये हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, कंडीशंस नहीं हुआ, कंजक्शंस हो गया, एडवर्ब हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। इधर हमारा टेंस फॉर्म हो गया, आर्टिकल हो चुका है, मोस्ट टॉपिक्स हो चुके हैं। प्रेजेंट क्लॉज भी थोड़ा बहुत समझा ही दिया है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस हमने देख लिया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेंटेंस का फॉर्मेशन भी सिखा देंगे, इंप्रूवमेंट भी सिखा देंगे, सारी बातें हो जाएंगी। आप क्या कर लिए, सबसे पहले तो हमारी एप्लीकेशन TMD एकेडमी को डाउनलोड करिए भाई, सबसे पहले तो हमारा भी मोटिवेशन मिलता है। नोट्स के लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट देने के लिए, डाउट पूछने के लिए, डाउट यहीं पे क्लियर होंगे बाबा। कोर्सेस अवेल करना है नए, तो भी जुड़ सकते हो,
मेंटोरशिप प्रोग्राम्स में आना चाहते हो उसमें भी आ सकते हो। मेंटोरशिप में क्या होता है पता होना चाहिए आपको, 1-to-1 मेंटोरशिप देते हैं हम लोग। बोर्ड एग्जाम्स, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस का एनालिसिस होगा, वीकली टेस्ट, डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो, डे वाइज प्लान, डे वाइज ट्रैकिंग, सारी चीजें होती हैं वो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। सो आई होप कि आपको चीजें पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर। प्रैक्टिस करते रहिए, आंसर्स कमेंट करिए।